नमस्कार। मिल्की इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आई.के. त्रिपाठी राजनीति विज्ञान की प्रश्न श्रृंखला 5 को लेके उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रश्न श्रृंखला टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रख के हम संचालित कर रहे हैं और इस पर हमें आज प्लेटो भाग 4 के अंतर्गत 15 प्रश्नों पे चर्चा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 1। तो क्या है प्रश्न नंबर 1 में? प्लेटो ने राज्य को कैसी संस्था माना है? विकल्प क्या है? ए नैतिक, बी प्राकृतिक, सी विकास का परिणाम और डी उपर्युक्त सब। तो वास्तव में प्लेटो ने राज्य को नैतिक संस्था भी माना, उसे प्राकृतिक संस्था माना, उसे विकास का परिणाम माना। उसने किसी सामाजिक समझौते का परिणाम नहीं माना बल्कि विकास का परिणाम माना। अर्थात इसमें उसने इन तीनों को ही राज्य की विशेषताएं माना। इसका अर्थ है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्लेटो ने राज्य को नैतिक, प्राकृतिक और विकास का परिणाम वाली संस्था माना है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर। तो इस प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? प्रश्न में पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किसका है? राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये किसने कहा है? और 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। विकल्प ए है मैकियावेली, बी है अरस्तु, सी है प्लेटो और डी है हीगल। तो वास्तव में ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। प्लेटो ने कहा है राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। और अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने क्या कहा है? उसने कहा है राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु ने कहा है राज्य व्यक्ति से पहले है। और हीगल ने क्या कहा है? हीगल ने कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। और मैकियावेली ने आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया है। इस तरह से प्रश्न में जो पूछा गया स्टेटमेंट वह है प्लेटो का, और अरस्तु का स्टेटमेंट ये नहीं है। अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति से पहले है और हीगल क्या कहता है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो जो प्रश्न पूछा गया उसका सही आंसर क्या है? विकल्प सी प्लेटो। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3 में? दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये प्रश्न वास्तव में टीजीटी 2005 की परीक्षा में पूछा गया था। टीजीटी 2005 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और विकल्प दिया है ए कौटिल्य, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी महात्मा गांधी। तो वास्तव में प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था। उसने कहा था आदर्श राज्य, प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। और इस आदर्श राज्य का शासक कैसा होगा? दार्शनिक होगा। वह कहता था कि इस आदर्श राज्य का शासक वास्तव में दार्शनिक होगा। प्लेटो कहता था कि या तो दार्शनिक को राजा बना दिया जाए या राजा स्वयं दार्शनिक बन जाए, तब कोई भी राज्य आदर्श राज्य बन जाएगा। तो इसका अर्थ है दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। क्या है इस चौथे प्रश्न में? और ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी 2011 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। क्या है प्रश्न? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है?
अर्थात कौन कौन सी विशेषता है इसको हम देख लें और कौन सी नहीं है इसको देख लें तो सही आंसर हमें पता चल जाएगा। और विकल्प ए क्या है, दार्शनिक शासन। ये वास्तव में उसके आदर्श राज्य की विशेषता है। वह कहता है कि आदर्श राज्य का शासक दार्शनिक होगा, अर्थात आदर्श राज्य में दार्शनिकों का शासन है। दूसरा विकल्प बी क्या है, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद। यह भी सच है। वह अभिभावक वर्ग अर्थात सैनिक और शासक दोनों वर्ग को वह अभिभावक वर्ग कहता है और कहता है कि अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद होगा। और सी क्या है, नर नारी के समान अधिकार। यह भी सच है। वह स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों पर बल देता है। वह कहता है आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुष के समान अधिकार होंगे। और विकल्प डी क्या है, पुरुष प्रधान परिवार। यह सही नहीं है। वह पुरुष प्रधान परिवार का समर्थन आदर्श राज्य में नहीं करता। और आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा गया है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है, डी, पुरुष प्रधान परिवार। ये नहीं है, अर्थात इसका सही आंसर होगा डी। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। पांचवें प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि, क्या कहा है, राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। प्रश्न पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है, किसने कहा है कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। और विकल्प ए बी सी डी में क्या दिया गया है नाम, विकल्प ए में क्या दिया गया है, मैकियावेली। विकल्प बी क्या है, कौटिल्य। विकल्प सी है प्लेटो और विकल्प डी है महात्मा गांधी। तो यह कथन वास्तव में प्लेटो का है। प्लेटो कहता है कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं होता बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य नैतिक होता है क्योंकि जब व्यक्ति नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो वह राज्य आदर्श राज्य बनता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सी, प्लेटो। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्लेटो ने किस शासन प्रणाली को सबसे निम्न माना। विकल्प क्या है, ए राजतंत्र, बी कुलीन तंत्र, सी धनिक तंत्र और डी लोकतंत्र। प्लेटो ने लोकतंत्र को सबसे निम्न शासन प्रणाली माना है और राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली। उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जबकि लोकतंत्र को सबसे निम्न शासन प्रणाली माना। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर सही होगा विकल्प डी, लोकतंत्र। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है, प्लेटो ने आदर्श राज्य का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है। और विकल्प क्या दिया गया है, द लॉज, बी सिंपोजियम, सी रिपब्लिक और डी स्टेट्समैन। तो उसने आदर्श राज्य का उल्लेख किया है रिपब्लिक में और द लॉज में उसने यथार्थवादी राज्य का उल्लेख किया है जो कि कानून पर आधारित होगा। और आदर्श राज्य वास्तव में कानून पर आधारित राज्य नहीं होगा बल्कि ज्ञान पर आधारित राज्य होगा, दार्शनिक शासक के शासन पर आधारित राज्य होगा। और इस आदर्श राज्य का उसने उल्लेख अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किया। तो इस तरह प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है विकल्प सी, रिपब्लिक। और इसके बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या उल्लेख है, एक स्टेटमेंट दिया है इसमें और पूछा गया है कि यह कथन किसका है और 4 विकल्प दिए गए। स्टेटमेंट क्या है, दार्शनिक राजा स्वयं प्लेटो है और रिपब्लिक ग्रंथ राजसी सत्ता के लिए उसकी दावेदारी। यह कथन किसका है। तो यह कथन वास्तव में कार्ल पापर का है। कार्ल पापर ने अपनी एक किताब लिखी थी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये किताब उसने लिखी और उसमें उसने प्लेटो की आलोचना की
प्लेटो की आलोचना करते हुए वह कहता है कि वास्तव में प्लेटो खुद राजा बनना चाहता था, इसीलिए उसने रिपब्लिक ग्रंथ लिखा और रिपब्लिक ग्रंथ में उसने आदर्श राज्य की कल्पना की जिसका राजा विद्वान दार्शनिक होगा। तो वह कहता है कि यह जो रिपब्लिक ग्रंथ उसने लिखा है वह उसकी राज्य की सत्ता के लिए दावेदारी है और वह स्वयं राजा बनना चाहता है। तो यह स्टेटमेंट वास्तव में है कार्ल पापर का। अर्थात इस प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा विकल्प डी, कार्ल पापर। और अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर। तो इस 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? यह वास्तव में पीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 किसने मानी है? पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 मानी है। तो वास्तव में 3 चिंतकों ने, 3 विद्वानों ने आदर्श राज्य की जनसंख्या के बारे में बात की है। वो तीनों कौन से हैं? एक है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु और तीसरा है रूसो। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 मानी और रूसो ने 10,000 मानी। रूसो ने 10,000। रूसो कहता है आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए और प्लेटो कहता है आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। और अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है आदर्श राज्य की जनसंख्या ना बहुत अधिक और ना ही बहुत कम। यह कहता है आदर्श राज्य की जनसंख्या ना बहुत अधिक हो और ना बहुत कम हो। यह कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बताता, लेकिन जनसंख्या को यह भी सीमित करने का प्रयास करता है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 किसने मानी है? प्लेटो ने मानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्लेटो। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? और प्रश्न नंबर 10 वास्तव में पीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न पीजीटी 2003 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया है? जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह कथन किसका है? और विकल्प क्या दिया गया है? ए कौटिल्य, बी कार्ल मार्क्स, सी अरस्तु और डी प्लेटो। वास्तव में प्लेटो आदर्श राज्य की बात करता है। प्लेटो उस समय के यूनान के शासन पद्धतियों से बहुत ही असंतुष्ट था और वह कहता था कि कोई भी राज्य आदर्श राज्य तब बनेगा, उस राज्य की बुराइयों का अंत तब होगा जबकि दार्शनिकों को राजा बना दिया जाए, दार्शनिकों को शासक बना दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो शासक हैं वही ज्ञान प्राप्त करके, अपने विवेक का विकास करके, विवेक प्राप्त करके, नैतिकता का विकास करके वो दार्शनिक बन जाए। इस तरह से प्लेटो क्या कहता है? कहता है कि या तो दार्शनिक को शासक बना दिया जाए, या तो दार्शनिक को शासक बना दिया जाए, या फिर या शासक दार्शनिक बन जाए। और दार्शनिक का अर्थ क्या है? कि जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसका विवेक विकसित हो चुका है और जो पूरी तरह से नैतिक है और जो अपनी संपत्ति नहीं रखता, परिवार नहीं रखता, पूरी तरह से राज्य के हितों के लिए अपने को समर्पित करता है। ऐसे दार्शनिक अगर शासक बन जाए तो राज्य की बुराइयों का अंत हो जाएगा। या फिर जो शासक हैं वही दार्शनिक बन जाए, अर्थात वे अपनी संपत्ति का त्याग कर दें, वे ज्ञान प्राप्त कर लें, उनमें नैतिकता का विकास हो जाए तो वो दार्शनिक बन जाएंगे और शासक तो पहले से है ही है। तो ऐसी स्थिति में राज्य की बुराइयों का अंत हो जाएगा। वो कहता है जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह कथन किसका है? प्लेटो का है।
प्लेटो ने क्या कहा, जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा डी, प्लेटो। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है वास्तव में पीजीटी 2016 में, पीजीटी 2016 का प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है, किसे पहले स्वप्नलोकीय राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है, किसे पहले स्वप्नलोकीय राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। और विकल्प क्या दिया गया है, ए अरस्तु, बी लॉक, सी प्लेटो और डी जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट। और यह वास्तव में इसका सही आंसर क्या है, सी प्लेटो। प्लेटो को पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसका जो अध्ययन था वह यथार्थवादी ना होकर काल्पनिक अध्ययन था। तो इसके बाद में अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 में क्या उल्लेख है, प्लेटो का आदर्श राज्य नैतिक है। प्लेटो का आदर्श राज्य नैतिक है, क्यों नैतिक है, यह 4 विकल्पों में उल्लेख है और उसका सही कारण कौन सा है वह हमें ज्ञात करना है। विकल्प ए में क्या है, वह दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। और विकल्प बी क्या है, राज्य के सभी वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं। और विकल्प सी क्या है, उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। और विकल्प डी है, दोनों में से कोई सत्य नहीं है। वास्तव में यह प्लेटो का आदर्श राज्य नैतिक क्यों है, क्योंकि वह कहता है कि यह दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। यह कथन सत्य है, दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है और दार्शनिक राजा निरंतर नैतिक कर्तव्यों का पालन करता है। वह उसकी आत्मा निरंतर सत्य का अन्वेषण करती है, निरंतर सत्य का अन्वेषण करती है उसकी आत्मा, और वह अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करता है। उसका नैतिक कर्तव्य क्या है, जनता के हितों में कार्य करना। और विकल्प बी में क्या पूछा गया है, राज्य के सभी वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं। यह भी सही है। प्लेटो ने राज्य में 3 वर्ग बताए हैं, 3 वर्ग बताए उसने। कौन से 3 वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। वह कहता है राज्य में 3 वर्ग होते हैं और तीनों वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं, निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करते हैं। इसी से न्याय उत्पन्न होता है और आदर्श राज्य में न्याय रहता है। तो प्लेटो ने कहा कि इसका जो आदर्श राज्य है वो वास्तव में नैतिक है। क्यों नैतिक है, क्योंकि वह दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है और उसके सभी वर्ग अर्थात राज्य के सभी वर्ग हैं जो वो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं। अर्थात इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। यह प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी 2004 की परीक्षा में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, इस प्रश्न में प्लेटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं। और 4 विकल्प दिए गए हैं, हम देखेंगे कौन कौन सही है और जो सही नहीं होगा इसमें वो उसी आंसर को हमें निशान लगाना है। कौन सा सही नहीं है ये हमें छांटना है। तो देखते हैं विकल्प ए में क्या है, आत्मा के 3 गुण होते हैं। प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए हैं। कौन कौन से, पहला तृष्णा या इच्छा, दूसरा भावना या मनोवेग और तीसरा ज्ञान या बुद्धि। तो उसने कहा है कि आत्मा के 3 गुण होते हैं, ये सच। बी क्या है, दार्शनिक राजा की संपत्ति सीमित होनी चाहिए, यह सही नहीं है। वह कहता है दार्शनिक राजा के पास कोई संपत्ति नहीं होगी, वह दार्शनिक राजा को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं देता।
और विकल्प सी क्या है, प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला होनी चाहिए। दरअसल प्लेटो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति से बहुत अधिक प्रभावित था और वह शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल देता है और वह कहता है प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला होनी चाहिए, अर्थात यह। और डी क्या है, उसने स्टेट्समैन की रचना की, यह भी सच है। स्टेट्समैन प्लेटो का ही ग्रंथ है। तो इसमें पूछा क्या गया है, कौन सही नहीं है, और यह है विकल्प बी। दार्शनिक राजा की संपत्ति सीमित होना चाहिए, यह सच नहीं है। वह कहता है दार्शनिक राजा को कोई संपत्ति नहीं रखनी होगी, वह शासक और सैनिक दोनों के लिए संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है, किस विचार का समर्थन किया है, और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। यह प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2013 की परीक्षा। पीजीटी 2013 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है, और विकल्प 4 हैं। ए क्या है, साम्राज्यवाद का। नहीं, प्लेटो साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है, वह साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करता। विकल्प बी है नगर राज्यों के विनाश का, वह नगर राज्यों के विनाश का समर्थक नहीं है, बल्कि नगर राज्यों के पतन से वह दुखी होता था। और विकल्प सी है अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, यह भी गलत है, इसका उसने समर्थन नहीं किया है। वह कहता है अभिभावक वर्ग वास्तव में पूरे राज्य की सैनिक और शासक के रूप में सेवा करेगा। और विकल्प डी क्या है, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का, इसका उसने समर्थन किया है। उसने अभिभावक वर्ग के लिए पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का उल्लेख किया है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। और अब इसके साथ हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक माना है, किसने प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक माना है। और विकल्प क्या दिया गया है, ए कार्ल पापर, बी बर्ट्रैंड रसेल, सी क्रॉसमैन, और डी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी ने। तो वास्तव में इन तीनों ने ही प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक माना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी ने। और इसके साथ ही प्लेटो पर यह प्रश्न श्रृंखला के 15 प्रश्न पूरे होते हैं, और इसके साथ ही प्लेटो पर जो 60 प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला हमने चलाई, यह भी पूरी होती है। अगले वीडियो में हम अरस्तु पर प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। तो प्लेटो पर 60 प्रश्न हमने कराए, और ये प्रश्न और यह प्रश्न श्रृंखला अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारे इस सार गर्भित प्रश्न श्रृंखला का लाभ आपको तुरंत मिल सके, हमारे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के बारे में यदि कोई जानकारी आप चाहते हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम अरस्तु पर प्रश्नों की श्रृंखला से एक नए प्रश्न के साथ में फिर आएंगे। तब तक के लिए